आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो देखें कैसे साहब। सर आज तो पता है इन्होंने क्या डिजाइन पहना हुआ है आज? पता नहीं गैस करें ना, आपने पिछली बार भी एक बार पूछा था ये क्या है। ये स्ट्राइप्स ट्राइब्स जो इसका पैटर्न है, लेकिन ये ब्रांड का है या नहीं ब्रांड का है। ओके ओके लेकिन बहुत मासूम कुड़ी है। अच्छा जी। रुबानिया ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਦੇ ਗਿਆ मेरी एक दफा पैदल जा रही है सर, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ आपके पास भी गाड़ी नहीं है। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब खालिद महमूद रांझा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल जिया उमर। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, खालिद महमूद रांझा साहब तशरीफ ले आए ने और खास तौर ते इस वास्ते कि मंडे बहाउद्दीन। मैं सर एक शेर लियांदा, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੀ। इरशाद। ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਂਝ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वाह वाह। जी खालिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। ठीक आप ठाक सुनाएं? हैं हाँ जी। सर, यू हैव सीन द शो यस। तो आपको आइडिया है। जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। मैडम आपके क्या हाल हैं? मेरे हाल भी ठीक हैं। आपके हाल भी ठीक है। मुझे एक तो पहले अपना नाम बताइए। ये जिया उमर। जिया उमर। जिया क्या मतलब है इसका? काबिले तारीफ। ठीक है, जिया उमर, ये मैंने पहली बार सुनी ये वाली वर्जन इस नाम की, मगर जबरदस्त। सर, आप 30 साल जज रहे, जी जी सेशन जज थे आप, एंड यू डिड इट फॉर 30 years। जी जी यानी कि 30 साल आप जज बन के फैसले सुनाते रहे। बिल्कुल। आज आपको कैसा लग रहा है कि आपको इनसे जूते खानी पड़ेंगी? मज़ा आएगा। मजा आएगा। मुझे बताएं सर, ये 30 साल जुडिशल साइड पे रह के आपको क्या एकदम हुआ कि आपने कहा कि चलो अब सियासत में चलते हैं? मेरी फैमिली ने मुझे धकेल दिया है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अरसे से प्री पार्टीशन से चली आ रही है पॉलिटिक्स में। मेरे ताया भी थे MLA, 2 दफ़ा रहे, फिर मेरे बड़े भाई MP रहे हैं, मेरे कज़न MP रहे हैं। तो अब मेरी फैमिली ने मुझे फारग देखा तो उन्होंने मुझे आगे धकेल जो आपके खानदान में फारिग हो उसको सियासत में धकेल दिया। समझ गए। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। यही किया कि जी आप तो जरा काम पे लगे ना। ये बताएं कि उसके बाद नून लीग की टिकट ही आपको पहली बार में ही मिल गई? जी जी। ये कैसे हो गया? मतलब कोई आपका कांटेक्ट था नून लीग वालों के साथ? नहीं, वो नून लीग का जो पहला कैंडिडेट था वहाँ पे वो कोई परफॉर्मेंस शो नहीं कर सका पिछले 2 इलेक्शन में। अच्छा। उन्हें भी ज़रूरत थी, हमें भी ज़रूरत थी, और जरूरतें मिल गई। और मेरे जो MNA साहब हैं नासिर बुसाल साहब, उन्हें भी सपोर्ट चाहिए थी। उनको भी जरूरत मुझे थी। सेलेक्ट करने थे। एक मुश्तरका जरूरत के तहत ये पूरा ताना बना जबरदस्त, एंड इवेंचुअली यू लैंडेड अप इन द पंजाब असेंबली। मैडम मुझे ये बताइए, आपने स्पीच थेरेपी पढ़ी हुई है, हाँ जी। ये आपको ख्याल कैसे आया था? बिकॉज ये बड़ा एक रेयर होता है, यू नो, आपको बड़ा दिल हो तो आप पढ़ते हैं अमूमन इस तरह की चीज़। बेसिकली उस फील्ड में मेरा जाना जो हुआ वो मेरे बाबा की वजह से हुआ। अच्छा। तो बाबा को था कि मेरा कोई बच्चा मेडिकल की फील्ड में हो, ओके। तो उनको था कि स्पीच थेरेपी आपने स्टडी करना है, तो मैं तो उनकी वजह से गई हूँ। लेकिन मुझे जो मेरा शौक था वो फैशन है, आपका शौक मॉडलिंग। तो आप वापस अपने शौक की तरफ अब आ गई हैं। और साथ साथ मैंने उसको भी कंटिन्यू किया हुआ ये है। स्पीच थापी होता गया। स्पीच थेरेपी, ये जैसे थेरेपी होता है तो ना, थापी बोला, इसी को ठीक करते हैं। ये आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी। आपको आइडिया है ना? बस ठीक है। फिर कोई बात नहीं। हाँ, अच्छी जमेगी फिर। हाँ इंशाल्लाह सारी जिंदगी। नहीं इतनी भी नहीं जमानी। कैसे किया साहब है बड़े मुश्किल मजाज ने। जी जी सर। और मैं देखता रहा हर प्रोग्राम में कोशिश करते ने। जी जी। चलो कदी तो कामयाब होंगे।
स्पीच थेरेपी से आप फिर फैशन की तरफ और मॉडलिंग की तरफ कैसे आए? मुझे बचपन से ही शौक था इस फील्ड में जाने का, लेकिन बचपन से ही शौक था? बचपन से। क्या 2 साल की उम्र में कौन आपकी फेवरेट मॉडल थी? 2 साल की उम्र में नहीं, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मुझे पता चला जब फैशन का। कितने साल की, कोई याद है आपको? 8-9 क्लास। 8-9 क्लास में थी आप, तो यानी कि 12-13 साल की होंगी। मुझे बहुत शौक था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे इस फील्ड में जाना कैसे, मुझे मौका कैसे मिलेगा। तो ऐसे ही एक दिन रैंडमली मैंने अपने फोन में टिकटॉक, जो कि सबके पास है, तो मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई और मैंने उसमें बोला कि मेरा दिल करता है काशीज वाले मेरा शूट करें और वो मेरे पीछे पड़ जाएं हाथ धो के, और मैं उनको नखरे दिखाऊं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है वीडियोस बनाने का, उनके शूट करने का, लेकिन वो मेरी मिन्नतें करें, मेरे तरले करें। और वो मैंने बना के पोस्ट कर दी। उसके बाद मैंने वो देखा, वो कोई 7-8 मिलियन में वायरल हो गई। अच्छा। उसके बाद काशीज वालों ने मुझे अप्रोच किया। मेरा फर्स्ट शूट जो है वो उनके साथ ही हुआ था। अच्छा, ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਗਏ। आपने फिर कोई नखरे किए? नहीं, मैंने नखरे नहीं किए। मैं तो मौके की तलाश में थी कि ये मेरे पास आए। अच्छा, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने जो वीडियो बनाई और उसके बाद वही लोग आ गए। तो आपको एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का है, लेकिन ज्यादा मुझे मॉडलिंग का है। मॉडलिंग का ज्यादा तो नहीं है ना एक्टिंग का शौक? ज्यादा नहीं, कम है। कितना को कम है? मतलब इतना है कि घर में करती हूँ बस। बस ठीक है, यानी कि वरना मैं ना घबराऊं ना कि आपको वीडियो बना देंगे। आपको पता है मुझे स्पीलबर्ग के साथ एक्टिंग का शौक है और स्पीलबर्ग मुझे फोन करे और मैं नखरे करूं, तो चलो स्पीलबर्ग फोन कर ही दे, तो मुसीबत पड़ जाए हम सारों को कि ये आप मौका तो दें, कर लेंगे। वो कह रही नहीं मुझे दिल ही नहीं है जब तो सर बात मतलब करना चाहती हूँ, लेकिन ज्यादा जो मेरा इंटरेस्ट है वो मॉडलिंग आप में है। बिल्कुल बेहतरीन है आप मॉडलिंग की तरफ। और अब अगला कौन है टारगेट आपका? अगला नुमान एजाज़। मेरा दिल करता है मैं उनके साथ कोई ड्रामा करूं, मतलब लेकिन उनकी बेटी वाला सीन करूं। मेरी बहन आप अभी फोन निकाल के वीडियो बनाए, हम खुद भेजेंगे उनको, टैग करेंगे आपकी टिकटॉक के अंदर के नुमान एजाज, देखना कैसे नुमान एजाज साहब फिर आपको फोन करते हैं। ओके। लेकिन ये फौरन कट भी तो हो गए ना कि मैं बेटी का रोल करूंगी। बेटी का रोल करूंगी, लेकिन लड़का तो होगा ना उसमें कोई और। ते वो टर्मिनेटर ने वो ऐसा कोई ड्रामा सोचे वो कहना चाह रही है कि जिसमें नुमान एजाज साहब इनके फादर का रोल करें और मे बी जावियार उनके बेटे जो है वो आपके साथ हीरो हों। एग्जैक्टली। है ना, दिल को लगी है ना ये बात। बेहतरीन ड्रामा तो ये फाइनल करें ना हम। नुमान एजाज साहब भी हो गए, जावियार भी हो गए, और कोई बताएं डालना है कोई बंदा? और उसमें सज्जल अली भी होनी चाहिए। सज्जल अली होंगी तो फिर आप कहाँ होंगी? नहीं, मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी होंगी तो सज्जल का क्या रोल है ये बता दें। नुमान एजाज की बीवी बना दें? हाँ, उनको बीवी बना दे। अच्छा, ये अच्छा है, सज्जल अपनी एज वाली को वहां एडजस्ट कर दिया है, वो जावियार आपको चाहिए। ये देखो सास केड़ी चुनी है, नुमान एजाज दी सज्जल बेगम हाँ, बने की सज्जल सास- वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सास सज्जल उनके अली को बेटे मेरी के साथ सौतन हीरोइन बना होंगी तो वो नहीं सास सर, वो उन्होंने रोल चेंज किया है। दे। सज्जल सज्जल अली, अली को मेरी सौतन। अच्छा सज्जल अली को सौतन बनाए। वाह वाह, ये आप जबरदस्त कास्टिंग कर रही हैं और साथ स्टोरी भी बना रही हैं। हालो भाई मैं इस गल ते स्टे लवांगा। आप ऐसे ड्रामास देखते हैं? जी देखते हैं आपको। आपके सर कौन अब तो से, खैर इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन देखते हैं। मगर कौन कौन से फेवरेट आपके? नहीं, काफी देखे हैं, मुझे नाम याद नहीं रहते। नहीं, एक्टर्स कोई आपको जो आपको बहुत लगता हो कि यार ये जब भी इनका ड्रामा या फिल्म चल रही नहीं, है? एक्टर तो जो नुमान एजाज है बेस्ट है जी। ठीक है, नुमान एजाज, उनके अलावा कोई? अब जो नए आने वाले हैं उनमें से मैं जरा कम ही देखता हूँ। ठीक है, और किसी कोई का नाम- फीमेल एक्ट्रेसेस आपका प्रोग्राम में बड़े शौक से देखता हूँ। सर वो तो चले एक और चीज हो तो गई, सर मगर- मजबूरी है ना जी। हाँ, अगर फीमेल एक्ट्रेसेस में बताइए। मुझे नाम याद नहीं रहते फ्रेंड। बिस्मिल ड्रामा आपने देखा नुमान एजाज साहब का? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा आपने वो वाला। कौन सा आपने, नुमान साहब को आखिरी ड्रामा याद है? काफी देखे हैं उनके वो जो भी हो सर, नुमान साहब को देख रहे होते हैं आप साथ में, खातून कौन है आप कहते नहीं है, नहीं बस फोकस सारा नुमान साहब ड्रामों को। का ये होता है, 1-2 किस्तें देखी आगे पीछे फिर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। पहले कब- देखते थे? कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी के जमाने में उस वक्त लगते थे ड्रामे। उस वक्त कोई थे आपके पसंदीदा? फिल्में भी देखते थे या नहीं? फिल्में भी बड़ी देखी। कौन पसंदीदा अदाकारा कौन थी आपको? उस वक्त शबनम थी, शबनम जी थी। ज़ेबा थी। बस ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖੋਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ। नहीं, जितना चलो ना कीतियां ना बड़ियां वेखियां ना। सर ਰਾਂਝਾ 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 ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ अगो तो ਬੜਾ ਪਿਆਰ। आखना रांझा रंझा कर दी। मैं आपे ही रांझा हुई। आपने वो ड्रामा देखा हुआ है, रांझा रांझा कर दी? नहीं, मैंने नहीं देखा। सर वो तो देखें, वो तो आपका बनता है।